Hello everyone, welcome back to my channel, and today in the series of the HPSC Assistant Professor of Chemistry, here we start the new topic which is your aromaticity, and aromaticity का आपका पहला lecture आज के लिए. So here we have our question number first. What are the conditions for aromaticity? So there are the six conditions for the aromaticity. Number one, the structure must be cyclic. Cyclic structure होना चाहिए. The ring must be planar. आपकी जो ring है उसके सारे के सारे एटम सेम प्लेन में होने चाहिए. Each of the atom in the ring, अब प्लेनर की जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कोई एटम प्लेनर हो तो वो कोई एटम प्लेनर हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब वो प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है. sp2 हाइब्रिडाइज, तो सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए. और समटाइम्स इट कैन बी sp हाइब्रिडाइज्ड एंड हैव एन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. The total number of pi electron in the molecule should be 4n plus 2 pi electron, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on. The unhybridized p orbital must overlap to give a continuous ring of parallel orbitals. The condition of planarity is for effective overlap. अच्छा जी, 6 condition क्या है? The delocalization of pi electron over the ring result in the lowering of the electronic energy. ठीक है जी, ये आपकी है कंडीशन किसकी, एरोमेटिसिटी की. आगे पूछ रहे हैं व्हाट इज हक्कल रूल. इट स्टेट दैट एनी कंजुगेट मोनोसाइक्लिक polyene that is planar and has 4n plus 2 pi electron, n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on, will show aromatic character and have special stability associated with the aromaticity. तो आप ये हक्कल रूल में एक्सप्लेन करके आएंगे. आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज हक्कल रूल एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर द एरोमेटिसिटी, है ना. अच्छा चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला इसने. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हक्कल रूल. तो इसने क्या डिफरेंट कंपाउंड दिए, यहाँ लिखे कि इनके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है. जैसे C10H10 के पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, C12H12 के पास 12 पाई, C12H12 2 नेगेटिव के पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस के पास 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब 12 में से तो 10 रह गए. C20H20 के पास 20 पाई इलेक्ट्रॉन, C20H20 के पास 21 इलेक्ट्रॉन. देखो -1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन आया है ना. आगे क्या है, C20H20 प्लस 19 पाई इलेक्ट्रॉन. तो क्या फॉलो कर रहा है, 4n प्लस 2 रूल, 4n प्लस 2 सिस्टम, 4n प्लस 2 4n प्लस 1 4n प्लस 3. 4n प्लस 1 एंड n प्लस 3 तो किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, यानी कि ये आपस में कोई एरोमेटिक नहीं है. हालांकि 4n सिस्टम जो है वो हक्कल रूल को ओबे नहीं करते हैं एंड वो जनरली एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं. लेकिन 4n प्लस 1 एंड 4n प्लस 3 तो आपके एंटी एरोमेटिक भी नहीं होते हैं, और उनको हम कहेंगे कि ये क्या है, वो जो डू नॉट ओबे हक्कल रूल. डू नॉट ओबे हक्कल रूल 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है तो वो क्या ओबे कर रहा है जी, हक्कल रूल. तो इस तरीके से इन सिस्टम्स को कहा गया है. देखो 10 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं, 4 2 8, n क्या है 2, 4 2 8 प्लस 2 10. अच्छा 12 कैसे आएगा, जब हम n इज इक्वल टू 3 लेंगे, बिकॉज 4 3 12. अगला क्या है, n इज इक्वल टू 3, तो 4 3 12 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन. अगला क्या है जी आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 10 कैसे होगा, 4 2 8 प्लस 2 10, है ना. तो इसी तरीके से सबको यहाँ पे एक्सप्लेन किया. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर एरोमेटिक. तो बेंजीन तो हमको पता है कि एरोमेटिक है, और आपने इसके जो प्रीलिम है उसमें भी देखा होगा, आपको आया था ना एक क्वेश्चन जिसमें आपको 4 डिफरेंट कंपाउंड दी थी और पूछा था कि बताओ इनमें से कौन कौन से एरोमेटिक है. तो बेंजीन एरोमेटिक है, पायरोल एरोमेटिक है, पिरिडीन भी एरोमेटिक है आपकी, है ना. और साइक्लो ऑक्टा टेट्राडाइनाइल एनाइन, यानी कि साइक्लो ऑक्टा में 4 पाई तो हैं ये इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव भी है साथ में, तो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक. ब्यूटाडाइन 4n पाई सिस्टम को फॉलो करता है, यानी कि एंटी एरोमेटिक है. अच्छा ये क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन टब शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, नॉन प्लेनर होता है, तो ये कैसा होता है जी हमारा नॉन एरोमेटिक होता है. उसके बाद यहाँ आ जाइए 3 मिथाइलिन 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन. यहाँ पे क्या है आपका एक कार्बन एटम जो है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना. और ये कैसा हो जाएगा, अगर ये कैसा हो जाएगा जी हमारा, अगर सारे प्लेनर नहीं है तो फिर एक के sp3 हाइब्रिडाइज्ड और नॉन प्लेनर होने की वजह से इसको हम कहेंगे कि क्या है जी, ये हमारा नॉन एरोमेटिक सिस्टम. सिमिलरली आप आ जाइए इस कंपाउंड के ऊपर, ये भी क्या आपका नॉन एरोमेटिक. वैसे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है 4n प्लस 2 पाई के अकॉर्डिंगली तो ठीक है, लेकिन एक कार्बन एटम कैसा है जी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता ना तो ये अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर बन जाता, तो ये हमारा फिर प्लेनर होता. तो हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं जी, हम कह सकते हैं उस केस में इसको कि ये कैसा है आपका एरोमेटिक है. चलिए ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए. अगले पेज पे चलते हैं.
आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था उसी का आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है कि आप ऐसे लिख सकते हैं ए जो है वो एरोमेटिक है, इतने इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, या नॉन एरोमेटिक है या हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, या एंटी एरोमेटिक है। यू कैन एक्सप्लेन योर आंसर लाइक दिस। अगला है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज सेटिस्फाइड द हक्कल रूल, एक्सप्लेन ब्रीफली, है ना। तो अगेन यहाँ पे क्या है जी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 4 हैं, है ना। यानी कि एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और बाकी 4 जो हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो डज नॉट सेटिस्फाई हक्कल रूल। अगले में क्या है जी, ये आपका क्या हक्कल रूल को फॉलो करता है। फ्यूरेन 2 + 2 एंड 2 इसके लोन पेयर ऑक्सीजन की टोटल होगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सेटिस्फाई हक्कल रूल। ट्राइपोलियम कैटाइन, वही जो पीछे मैंने बताया था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, और एक कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 1 कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड आल्सो, यानी कि जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं होगा ना, इस तरीके से होगा ये, और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसको तो इसने जनरल करके मतलब कंबाइन करके ऐसा लिखा है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड की पॉजिटिव चार्ज सेंटर में दिखाया है ना, बट एक्चुअल में ये इनमें से एक कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, और आपका वो भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो वो भी कैसे है जी, आपका हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। अगले में क्या है आपका ट्राइपोलियम एनाइन। अब यहाँ पे कैटाइन था, यहाँ पे एनाइन है, तो जिसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन 6 और एक तो कार्बन 7 की वजह से 7वां इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट सेटिस्फाई हक्कल रूल। आगे क्या है जी, देखो साइक्लो प्रोपिनाइल कैटाइन, तो इसमें क्या है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, मतलब इसमें तो कितने बच गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इट सेटिस्फाइड हक्कल रूल। ठीक है। अगला क्या है, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन 4 पाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट सेटिस्फाई हक्कल रूल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन 2 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक और नेगेटिव चार्ज, तो कितना हो गया टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सो इट फॉलोज हक्कल रूल। अच्छा जी, आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एरोमेटिसिटी ऑफ एनुलिन्स। तो देखो सबसे पहले तो एनुलिन्स होते क्या हैं, आपको एग्जाम में उसको लिखना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अगर एनुलिन नीचे ये बना के भी दिखा दोगे तो ये हो जाएगा बेंचमार्क, यानी कि फुल मार्क्स मिलने के चांसेस। तो कंजुगेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलीइंस, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मोनोसाइक्लिक है और पॉलीइंस है ना, मतलब बहुत सारी इन यूनिट, CnHn इन विच n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आर यूजुअली कॉल्ड एनुलिन्स। तो पहले आपने डेफिनेशन दे दी, एंड वर प्रिपेयर्ड बाय सोंडहेमर एट ऑल का मतलब है सोंडहेमर और इसके को वर्कर्स ने, यानी कि ये जो साइंटिस्ट है इसके साथ बाकी लोगों ने 1962 में टू टेस्ट द हक्कल रूल के लिए इनको प्रिपेयर किया था। हक्कल रूल को चेक करने के लिए क्या मतलब बाकी हम मतलब 4n+2 पाई रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम बाकी डिफरेंट पाई बॉन्ड वाली यूनिट्स को आपस में जोड़ते जाएं तो क्या वो फॉलो करेगा हक्कल रूल। द एनुलिन्स प्रिपेयर्ड हैव n इज इक्वल टू 12, 14, 16, 20, 24, 30. Out of these only 14, 18, 30 anulines are 4n+2 pi electron molecule while the rest are 4n molecules. Some examples are, तो नीचे देखो 14, 18 एंड डाईहाइड्रो या डीहाइड्रो 14 एनुलिन, और साथ में 18, 20 डीहाइड्रो 14 एनुलिन को दिखाया गया। ये चाहे आप ना भी दिखाओगे, पर अगर आप इन दोनों को भी दिखाओगे तो भी आपको जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, वाई साइक्लो डेकापेंटेन यानी कि 10 एनुलिन डज नॉट एक्सिबिट एरोमेटिसिटी, इज देयर एनी चेंज इन इट्स बिहेवियर इफ 1,6 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय मिथाइलिन ब्रिज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये पेंटाइन 10 एनुलिन होती क्या है ना। देखो ये आपकी 10 एनुलिन जो कि आपकी नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे ये तो जी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि है तो इसके पास 5 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी 10 पाई इलेक्ट्रॉन हाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 5 इसमें पाई बॉन्ड है ना। लेकिन क्या है कि ये जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे ना आपको, देखो यहाँ पे बना के भी दिखाए हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इस पूरी रिंग की प्लेनैरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर रिंग की प्लेनैरिटी चली जाएगी, जो कि एक मस्ट कंडीशन है फॉर द कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, है ना,
तो इसकी वजह से ये क्या नॉन एरोमेटिक हो जाती है क्योंकि आपकी रिंग प्लेनर नहीं रहती है। अब नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक मिथाइलिन ब्रिज को यानी कि कार्बन के थ्रू हम जोड़ देते हैं अगर इसको सेंटर को, तो वो क्या करता है कि ये एरोमेटिक बिहेवियर को शो करता है। अब आपको एग्जाम में इसको बना के तो दिखाना ही है, बट एट द सेम टाइम आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे देखिए। 10-annuline is the simplest annuline capable of possessing a stainless planar ring. This compound contains trans double bonds, but due to the interference between 1,6 hydrogen atom, it cannot attain coplanarity and hence does not exhibit aromaticity. If the interfering 1,6 hydrogen atoms were replaced by a methylene bridge to the 10-membered ring, which becomes flattened sufficiently to permit pi electron delocalization and the development of the aromatic stability as prescribed by the Huckel rule। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आंसर को क्या करेंगे वहाँ पे एक्सप्लेन करके आएंगे। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एरोमेटिक, गिव रीजंस। तो 2,4,6 साइक्लोहेप्टाट्राई इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे दिया है इसने 2, 4 और 6 पे क्या है आपका साइक्लोहेप्टा ट्राइन सिस्टम है और 1 पे क्या है जी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। अब ये क्या बोल रहा है जी, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ क्लोज्ड रेजोनेंस सिस्टम एंड इज नॉट एरोमेटिक बिकॉज एक तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एक कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपकी जो पूरी की पूरी रिंग है उसमें जो आपका जो रेजोनेंस है वो पूरी तरीके से कंजुगेटेड यानी कि वो पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, और प्लेनरिटी भी नहीं होगी रिंग में। अच्छा अगला देखिए एजुलिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एजुलिन एंड कई बार एग्जाम में एजुलिन का क्वेश्चन देखा गया, आपने CSIR नेट में भी देखा यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी देखा इस क्वेश्चन को, तो सब्जेक्टिव में भी मान के चलिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो है डाइपोल मूवमेंट क्यों शो करते हैं, है ना, तो आप इसको बना के दिखाओगे वहाँ पे अच्छे से। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो कर देते हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो कर देते हो, जिसकी वजह से रिंग में क्या है जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन के कारण इसमें एक डाइपोल की जनरेशन होती है। तो क्या है जी आपका एजुलिन, इट इज़ अ 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड कैसा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। थर्ड क्या बोला आपको सिडनॉन, है ना, तो सिडनॉन क्या है, यहाँ पे सिडनॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है जी हमको। अब देखो यहाँ पे क्या है, द सिडनॉन आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ मीजो आयनिक कंपाउंड्स विच आर द हाइब्रिड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डाइपोलर एंड टेट्रापोलर फॉर्म। दे आर एरोमेटिक सिंस द 5 मेंबर्ड रिंग कंटेन्स द 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये नाइट्रोजन इसके लोन पेयर एंड इस ऑक्सीजन के लोन पेयर, है ना, टोटल क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये जो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये आपका सिंडोन का स्ट्रक्चर है, तो ये बोल रहा है कि ये आपका एक तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नंबर 1 एंड नंबर 2 क्या है, ये आपका एरोमेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन द एक और कितनी 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। फिर से देख लीजिए, आपने आर लिखना है, आर इज द मतलब आर आपका क्या है, ये सिंपल कार्बन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, विच कैन बी एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक। ठीक है, अब आपने क्या लिखा NNO लिख दो, NNO और यहाँ पे CH और C और ये C किससे जुड़ा है, अगेन ऑक्सीजन से जुड़ा है। अब यहाँ पे देखो तो ये जो 3 है ना आपके, ये मतलब हिट्रो एटम्स है, हिट्रो यानी कि अदर देन कार्बन एटम को हिट्रो एटम बोलते हैं, वो तो आपको मालूम ही है। इसके दो लोन पेयर इसके, एक इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके लोन पेयर किसके, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है इसने, फोर्थ इसने इसको यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, तो इसको क्या बोला इसने, द साइक्लाजीन है ना, साइक्लाजीन यानी कि साइक्लिक और एजीन है। द साइक्लाजीन इज एरोमेटिक सिंस इट इज प्लेनर एंड इट्स पेरिफेरी कंटेन 10 पाई इलेक्ट्रॉन, गिनिए 1 2 3 4 और 5 है। अब इसमें क्या है कि नाइट्रोजन जो है ना, इसके लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है आपका एरोमेटिक। देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 फिटिंग द हक्कल रूल। अच्छा फिफ्थ, अब आ जाइए इस कंपाउंड के ऊपर, ये बोल रहा है द ट्राई, अच्छा इसको देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है, द ट्राई डिहाइड्रो, ठीक है, 18 एनुलिन मीट्स द हक्कल रूल विद n इज इक्वल टू 4, दस इट इज एरोमेटिक। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है 4n, 4 4 ज़ा 16 + 2 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 2 ज़ा 18 है ना। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 18। यानी कि अगर आपको इसे ट्रिपल बॉन्ड दिया जाए ना तो वहाँ पे आपको एक ही पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, दूसरे को नहीं। क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन जो रिजोनेंस को एग्जिबिट करते हैं वो कैसे होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। तो अगर एक पाई बॉन्ड जैसे कि इसके दूसरे पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में है, यानी कि सेम प्लेन में है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो तो इसके कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इसके क्या है, सेम प्लेन में नहीं है। तो सिर्फ यही वाला जो पाई बॉन्ड है आपका वो इसके साथ रिजोनेंस में जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आज हमने एरोमेटिसिटी के 8th क्वेश्चन को डिस्कस किया। कल हम इसके बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करके अपनी इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे।